राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज का पंचांग है 12 अप्रैल 2024, दिन है शुक्रवार। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। आज सूर्योदय का समय 5:46 AM तो सूर्यास्त है 6:29 PM पे। राहु काल है 10:32 AM से 12:08 PM। गुली काल है 7:22 AM से 8:57 AM। चंद्रोदय का समय है 8:06 AM तो चंद्रास्त है 10:43 PM। तिथि है चतुर्थी, पक्ष है शुक्ल, नक्षत्र है रोहिणी। आज प्रदोष काल का समय है 6:29 PM से 8:49 PM। योग है सौभाग्य, करण है विष्टि भद्र, उपरांत आएगा भव। वार है शुक्रवार। इस बार चैत्र माह की पूर्णिमा है। चंद्र राशि वृष में है और सूर्य राशि मीन में। ऋतु वसंत चल रही है। सूर्य देव उत्तरायण और संवत्सर है क्रोधी और संवत्सर काल युक्त है इस बार उत्तर। विक्रम संवत 2081 है तो गुजराती संवत अभी भी 2080 है। शक संवत 1946 है। कलयुग संवत 5125वें वर्ष में है और सौर प्रविष्टि 30 है। चैत्र माह चल रहा है। आज का अभिजीत मुहूर्त है 11:42 AM से 12:33 PM। मित्रों, आज शुक्रवार का दिन है। अगर आप शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में चल रहे हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की भगवान विष्णु सहित आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी और विष्णु की संयुक्त आराधना ही आपको समुचित फल प्राप्त करती है। आज 16 बार श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, तो साथ ही 16 बार आज आपको पुरुष सूक्त का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। संभव हो तो आज एक कार्य आप अवश्य करें। आज आप 2 पैकेट गुलाब की अगरबत्ती ले लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने धूप बत्ती नहीं कहा है, अगरबत्ती ले लीजिएगा और उसमें से गुलाब की अगरबत्ती हो, 1 पैकेट गुलाब की अगरबत्ती का वहीं जला दीजिएगा और 1 पैकेट वहीं पर छोड़ के चले आइएगा। माँ से अपनी आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करते हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कहते हैं ना भ्रम फैला रखा है कि अगरबत्ती नहीं जलाए। क्या हमारे पूर्वज या पहले सब लोग अगरबत्ती नहीं जलाते थे? तो कृपया अंधविश्वास से सभी लोग बाहर आए। जो सत्य है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, अगर आप अगरबत्ती नहीं भी जलाते हैं, आप अपने आंखें बंद करिए, मन में भाव दीजिए कि आप उनको एक देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि वही कामना जो एकदम पूरे करती है। छोटे छोटे उपाय हैं मित्रों, लेकिन छोटी छोटी बातें उसको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। आज शुक्रवार के दिन सायंकाल मीठा सफ़ेद रंग का पेड़ा या मीठा अवश्य बांटना चाहिए, या सफ़ेद रंग की मिश्री आज छोटी छोटी कन्याओं को जरूर बांटना चाहिए। जिन लोगों के व्रत है और वह तो अपने सारे कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन जिन लोग चाहकर भी व्रत नहीं रह पा रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा उपाय आज चतुर्दिन का बताऊंगा। आज माँ कुष्मांडा का दिन है। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में है, अग्निवास पृथ्वी पर, अर्थात आज हवन करवाने का बेहद शुभ दिन है। नक्षत्र शूल पश्चिम दिशा में है, चंद्रवास दक्षिण दिशा में और राहुवास आज दक्षिण पूर्व दिशा में है। आज दिन की चौघड़िया के शुभ मुहूर्त है 5:46 AM से 7:22 AM। लाभ का मुहूर्त है 7:22 AM से 8:57 AM। अमृतकाल है 8:57 AM से 10:32 AM। शुभ मुहूर्त है 12:08 PM से 1:43 PM। चर मुहूर्त है 4:54 PM से 6:29 PM। रात्रि की चौघड़िया के शुभ मुहूर्त है 9:18 PM से 10:43 PM। शुभ मुहूर्त है 12:07 AM से 1:32 PM और AM। अमृतकाल है 1:32 AM से 2:56 AM और 2:56 AM से 4:21 AM तक का रात्रि की जगह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसके यह शुभ मुहूर्त है। आज लक्ष्मी पंचमी का दिन है। आज रोहिणी व्रत है। आज गणेश चतुर्थी अर्थात आज विनायक चतुर्थी है। मित्रों, शुक्रवार के दिन आप सभी को जो जो उपाय बताता हूँ वह 24 घंटों के लिए आप कभी भी आप उसको शुभ समय में उन उपायों को आप करके लाभ उठा सकते हैं। और जो भी दिन के मुहूर्त डालता हूँ तो वह 24 घंटे के मुहूर्त होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी पंचांग देखने वाले हैं उन सबको परोक्ष रूप से सही बात पता चले, ताकि आप लोग बिल्कुल भी किसी भी आप संशय में ना हो। जब आपसे कहता हूँ कि अग्निवास पृथ्वी पर है, तो अग्निवास पृथ्वी का मतलब ये होता है कि आज हवन कराने का बेहद शुभ दिन है। लेकिन जब अग्निवास आकाश में होता है या पताल में होता है तो उस दिन घर में हवन नहीं करना चाहिए, ना ही कराना चाहिए।
अभिजीत मुहूर्त इसलिए कहा जाता है कि जब आपको लगे कि कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तब आप अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य संपादित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। लाभ के मुहूर्त में लाभ वाले कार्य किए जाते हैं और शुभ के मुहूर्त में शुभ वाले, अमृत काल में बेहद शुभ वाले, जो अमृत काल वाले कार्य हैं वो किए जाते हैं। और चर मुहूर्त का मतलब यह है कि इस मुहूर्त में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वह अपने आप में स्वयं सिद्ध माना जाता है। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जैसे अगर 4:56 पे कोई समय हो रहा है तो आप 4:56 की जगह आप उस कार्य को आरंभ करें 5:10 से, और ऐसे ही जब 4:21 पे कार्य समाप्त हो रहा है तो उसको 4:02 पे आप कार्य को समाप्त कर सकते हैं, अर्थात 15 मिनट बाद में और उसके बाद में उपरांत 15 से 20 मिनट पहले कार्य को करना चाहिए। मित्रों, आज नवरात्रि का चौथा दिवस है। आज माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से साधक की सभी हर तरीके के समस्त रोग, कष्ट, दरिद्रता दूर होती है। उसके साथ ही माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करने पर बुद्धि विवेक में भी वृद्धि होती है। दुर्गा माता के चौथे स्वरूप में माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक, विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। दुर्गा माता के चौथे स्वरूप में माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक, विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा को कुम्हरा यानी कि पेठा सबसे प्रिय, इसलिए इनकी पूजा में पेठे का भोग आज अवश्य लगाना चाहिए। आप देवी की पूजा में सफ़ेद समूचे पेठे के फल की बलि भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुए और दही हलवे का भी भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। मित्रों, आज चतुर्थ दिन की नवरात्रि है। चतुर्थ दिन की नवरात्रि का मतलब माँ कुष्मांडा का दिन है। जगत जननी माँ पार्वती के ये विभिन्न रूप है, माँ दुर्गा के विभिन्न रूप है, माँ राधा रानी के विभिन्न रूप है। छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ आज। जो लोग व्रत हैं और जो लोग व्रत नहीं भी हैं, वह अगर ये कार्य करते हैं तो उससे उनको उनके जो चौथे नवरात्र का फल राधा रानी की कृपा से अवश्य प्राप्त होता है। मित्रों, आज चतुर्थ नवरात्र के दिन किसी भी कन्या को वस्त्र या रंग बिरंगा रिबन गिफ्ट करना चाहिए, देना चाहिए। इससे जो लोग व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो उनको चतुर्थ कुष्मांडा व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। पंचम नवरात्र को आप करेंगे, बेटिया को मेहंदी या क्लिप आप दे सकते हैं। षष्ठम नवरात्र में किसी भी कन्या को कोई खिलौना अवश्य प्रदान करें। और सप्तम नवरात्र को कन्या को पेन या स्केच पेन प्रदान करना चाहिए। अष्टम नवरात्र को चरण जो कन्या है उनके चरण दूध से धोने चाहिए, चरणों में कुमकुम लगाएं, व भोजन व गिफ्ट देना चाहिए। नवमी वाले दिन पैरों में महावर, हाथ में मेहंदी लगाएं, 7 चुनरी देकर खीर खिलानी चाहिए और कन्या के चरण अपने माथे पर लगाना चाहिए। मित्रों, कन्या का अर्थ यह है जो कन्या कम से कम 4.5 साल से लेकर और 9.5 साल के मध्य हो। राधे राधे, हर हर महादेव, राधे राधे मित्रों।